हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे विज्ञान भाग 3 कक्षा 8। चैप्टर है 8 दाब और बल का आपसी संबंध। कर सबसे पहले हम जानेंगे कि बल क्या है। तो बल क्या होता है? किसी वस्तु का खिंचाव या धक्का बल कहलाता है। किसी वस्तु को अपने ओर खींचना या धक्का देना बल है। बल हम लोग इसी दो है, या तो कोई चीज़ को उठाते हैं नहीं तो छोड़ते हैं, खींचते हैं नहीं तो धक्का देते हैं। दाब क्या है? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला जो बल होता है वो दाब कहलाता है। अब यहाँ देखिए कि बुक में क्या दिया हुआ है। आपने रस्सी से बुनी खाट अवश्य देखा होगा। आप जब खाट पर सोते हैं तो खाट की रस्सी खाट पर खड़े होते हैं तो दोनों स्थिति में अंतर अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ खाट पर लेटा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ। आपने खाट पर लेटकर, बैठकर, खड़े होकर देखा होगा। जब आप खाट पर सोए रहते हैं तो रस्सी कुछ नीचे दब जाती है, और जब खड़ा हो जाते हैं तो रस्सी बहुत ज़्यादा दब जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपके शरीर के भार को खाट की रस्सियाँ तन कर ऊपर की ओर उठाती है। आपका भार दोनों स्थिति में समान है, पर ध्यान दें, पहली स्थिति में आपका शरीर का क्षेत्रफल पूरा भार लग रहा है, और दूसरा स्थिति में सिर्फ पैरों के क्षेत्रफल पर वही भार लगता है। कह रहा है कि यहाँ जैसे आप लेटे हुए हैं तो आपका शरीर का भाग पूरा रस्सी यहाँ से यहाँ तक पड़ रहा है, यानी पूरा इसका क्या है, क्षेत्रफल ज़्यादा है। और यहाँ जो है पूरा शरीर का वजन एक ही जगह पर, एक ही पैर जहाँ है वहीं पर पूरा शरीर का वजन है। तो यहाँ कम दबा हुआ है और यहाँ ज़्यादा दबा हुआ है कि नहीं? जैसे आप सुई को देखिए पानी में डूब जाएगा और छिपा रख दीजिए तो नहीं डूबेगा। सुई का क्या है, क्षेत्रफल कम है, और छिपा का क्षेत्रफल ज़्यादा है। वो ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा दब डालेगा। अतः अगर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल का परिकलन किया जाए तो एक भौतिक राशि जो दाबने की क्रिया को निरूपित करती है परिभाषा की जाती है, उसे भौतिक दाब। अभी हम बता दिए हैं ऊपर ही कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे है दाब का यहाँ सूत्र होता है। दाब क्या होता है? कुल लगता हुआ बल न्यूटन में और संपर्क क्षेत्रफल। दाब का माप हम लोग क्या करते हैं? दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कर सकते। दैनिक जीवन में दाब का उदाहरण अगर हम बात करें कि दैनिक जीवन में हम लोग दाब माने कहाँ कहाँ इस्तेमाल, तो हमारे दैनिक जीवन में दाब में अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान के लिए में भी दाब का प्रयोग होता है। सुई द्वारा दवा का प्रयोग, जैसे सुई कोई देता है तो देखते हैं सिरिंज में, वो सिरिंज को दाबा जाता है। कह रहा है कि वाहन में अगर हम हवा भराते हैं तो एयर ब्रेक है कि नहीं का प्रयोग करते हैं। ब्रेक में भी हवा एयर ब्रेक होता है, या हम लोग हवा भरने टायर में भी तो हम प्रेशर का यूज करते हैं। इस तरह से कार के टायर, बस के टायर जो भी है वाहन के है, बस ट्रक के पीछे चक्का जो जोड़ दिया जाता है वो सब सैनिकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले तोप है। यानी बिना दाब का कहीं नहीं। खेतों में आप काम करिएगा तो ट्रैक्टर का चक्का बहुत बड़ा होता है, चौड़ा होता है। ऊंचे भवन के नींव गहरे और चौड़े होते हैं, क्योंकि वो पूरा बिल्डिंग का लोड रहेगा, पूरा उसी पर रहता है। अब आपको समझने में सरलता होगी कि क्यों सुई की नोक नुकीली बनाई जाती है जबकि ब्लेड और चाकू का धार तेज है कि नहीं? जानवरों का खुर चौड़े क्यों होते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि कूली बोझ ढोने के लिए सिर पर चौड़ा मोरोठा क्यों बांधता है? कह रहा है कि दाब के व्यंजन में क्षेत्रफल हर ओर होता है। क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब को घटाया जा सकता है। अब दाब को अगर घटाने के लिए क्या होता है कि उसका क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा। कह रहा है कि कील, या जैसे देखिए अगर आप ईटा पर हथौड़ा मारिए तो ईटा फूट जाएगा, लेकिन मिट्टी में या लकड़ी में वो नहीं हलेगा। लेकिन काटी पर आप थोड़ा भी चोट दीजिएगा तो आसानी से हल जाता है। कारण
ईटा का जो है क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और सुई और काटी का जो है कम होता है। वो दाब पर उतना ही क्षेत्रफल पर वो दाब डालता है जो आसानी से द्रव और गैस द्वारा लगाया गया दाब। द्रव पानी भी दाब लगाता है। अभी देखिए बाढ़ की स्थिति जहाँ तहाँ घर के घर बहा कर ले जा रहा है कि नहीं। गैस का भी दाब होता है। हवा अगर तेज रहे तो देखिए छत के छत छप्पर के छप्पर उखाड़ के ले चल जाता है। तो द्रव और गैस तरल पदार्थ है। सबसे समान द्रव जल है। वायु गैस धूल कण आदि के मिश्रण है। तरल पदार्थों का एक समान गुण होता है, वे बहते हैं। द्रव उच्च स्तर पर निम्न स्तर की ओर बहता है। जिधर ढलान रहेगा उधर बहेगा, ठीक है। जबकि गैसों का बहाव सभी दिशा में होता है। ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया कि तरल पदार्थ की सभी दिशाओं में एक समान दाब आरोपित करते हैं। ठोसों के दाब भार के कारण नीचे की ओर लगता है, जबकि पदार्थों का दाब, अब देखिए हमको नींबू निचोड़ना है शरबत में, तो नींबू पर दाब जितना जोर से दाबेंगे उतना इसमें से रस गिरेगा। नहीं दाबेंगे नहीं होगा। अब देखिए कि गन्ना के रस हम लोग आती है तो मशीन से उसको 4 बार 5 बार मोड़ कर उस पर दाब डालते हैं, जिसके कारण उसमें से रस निकलता है। तो इस तरह से है, यानी दाब कह रहा है कि आप बहुत सारा देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक आप कठोर रबर लीजिए। अभी गेंद है, ये पानी में भींगा हुआ है। नींबू भी इसी तरह से निचोड़ सकते हैं। आई गेंद है, ये पानी में गीला कर दिया, स्पंज का गेंद है, रबर का है। अब ये जितना उसमें पानी सोख लिया, अब जितना जोर से इसको दाबिएगा तो वो पानी उतना ही तरल से तेज़ी से निकलेगा। यानी आप दाब डालिएगा तो उसमें से जो गीला भाग है, ये जो पानी अवशोषित है, वो बाहर चल आते हैं, ठीक है। द्रवों द्वारा दाब लगाया जाना, कह रहा है कि द्रव के द्वारा भी दाब लगाया जाता है। कह रहा है द्रव के नीचे की ओर दाब। कह रहा है कि एक परखनली लीजिए, परखनली दोनों छोर पर खुली होनी चाहिए। परखनली की एक छोर से गुब्बारे की रगड़ से बांध दीजिए, गुब्बारे की रबर से। अब आप परखनली को थोड़ा जल डालिए और क्या रबर और सीट थोड़ा फैल जाएगा। पाइप में जल स्तंभ की ऊंचाई देखिए, यहाँ एकदम टाइट होके बना, लेकिन पानी जब यहाँ भराया तो क्या हो गया, नीचे की ओर फैल गया। यानी जल भी इसमें क्या किया, दाब डाला। इसी तरह आपका यहाँ देखिए बोतल है, बोतल में पानी भरा गया, 2 छिद्र है, तो जितना भरा पानी रहेगा उतना तेज। अब देखिए यहाँ वो सबसे ऊपर जो छिद्र है उसमें कम प्रेशर है, जो उसके नीचे है उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है। जो सबसे नीचे है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर, इसमें सबसे ज़्यादा दाब डाल रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, सबसे ज़्यादा दूर जा रहा है कि नहीं। यानी तैहत्थी में पेंदी में उसका दाब ज़्यादा पड़ेगा। एक बाल्टी लीजिए, उसमें जल भरिए, जल का द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाने वाले धक्का को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या है कि जब आप पानी में आप कूदिए, अभी बाढ़ के समय नहाते हैं, छलांग मारते हैं, तब नीचे जितना आप तेज़ से ऊपर से पानी में कूदते हैं उतना ही पानी आपको ऊपर की ओर फेंकता है, भेजता है, धक्का देता है। जब तक आदमी पानी नहीं पिएगा तब तक वो डूबेगा नहीं। उतरते बहते चल जाएगा लेकिन डूबेगा नहीं, क्योंकि आपके शरीर में, हम लोग के शरीर में हवा रहता है और पानी पीते ही हवा बाहर चला, ठीक है। उसी तरह है द्रव का दाब। देखिए यहाँ से प्रेशर दिया और यहाँ से पानी बाहर चल आया। तो इस तरह से हम लोग इस प्रक्रिया द्रव और गैस को समझे, पढ़े। कल हम लोग पढ़ेंगे वायु और वायुमंडल में दाब किस तरह से है, ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप तैयारी करके लाइए, पढ़ कर आइएगा।